हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेसन ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ऐसे इंग्लिश के टर्म्स जो बिग बॉस हाउस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टर्म से। फर्स्ट वर्ड है फेंस सिटर। फेंस सिटर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो साइड्स ना ले, न्यूट्रल रहे। बट रिमेंबर ये एक डिसअप्रूविंग टर्म है। डिसअप्रूविंग टर्म का मतलब है हम इस शब्द को तब इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी की आलोचना करें, उसकी बुराई करें। अगर कोई वर्ड डिसअप्रूविंग होता है, इसका मतलब उन शब्दों को किसी की बुराई करने के लिए यूज किया जाता है, नेगेटिवली यूज किया जाता है। और अगर इसी तरह से कोई वर्ड अप्रूविंग है तो अप्रूविंग टर्म का मतलब होता है वो वर्ड किसी की तारीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फेंस सिटर और फेंस सिटिंग जो है ये डिसअप्रूविंग टर्म है। खैर, फेंस सिटर का मतलब होता है अ पर्सन हु अवॉइड्स टेकिंग साइड्स एंड स्टेज न्यूट्रल। ना वो यहां हो ना वो वहां हो, वो दोनों साइड का हो, क्योंकि उसको ये डर रहता है कि अगर इस साइड गया तो वो पार्टी नाराज ना हो जाए और अगर दूसरी तरफ गया तो ये पार्टी नाराज ना हो जाए। इसलिए वो दोनों को ही खुश रखना चाहता है, इसलिए इसको बोलते हैं फेंस सिटर। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ फेंस सिटर, आई एम नॉट अ फेंस सिटर, मैं फेंस सिटर नहीं हूं। अनदर एग्जाम्पल, आई एम फेड अप विद हिज फेंस सिटिंग। अब इसी तरीके से फेंस सिटिंग भी एक वर्ड होता है। फेंस सिटर क्या करता है? फेंस सिटिंग करता है, मतलब ना वो इधर होता है ना वो उधर होता है। सो आई एम फेड अप विद हिज फेंस सिटिंग, उसको एक साइड लेना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है साइड किक। साइड किक का मतलब होता है चेला चपाटा। जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं वो तो तुम्हारा चेला है, सो ही इज योर साइड किक। मैं उसका चेला नहीं हूं, वो सही बात करता है इसलिए मैं उसका साथ देता हूं। सो आई एम नॉट हिज साइड किक, मैं उसका चेला नहीं हूं। तुम तो उसके चेले हो, यू आर हिज साइड किक। तो साइड किक का मतलब होता है चेला चपाटा। नेक्स्ट वर्ड है नॉमिनेट। नॉमिनेट शब्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है बिग बॉस में, क्योंकि हर हफ्ते कोई ना कोई घर से बेघर होता है। तो खैर, नॉमिनेट का मतलब होता है नाम सुझाना, यानी किसी व्यक्ति का नाम लेना, प्रस्तावित करना, किसी का नाम किसी चीज के लिए आगे पेश करना, प्रस्तावित करना, यानी कि उसका नाम सुझाना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज नॉमिनेट समवन, यानी कृपया किसी का नाम सुझाएं। अनदर एग्जाम्पल, आई विल नॉमिनेट यू, यानी मैं तुम्हारा नाम सुझाऊंगा, तुम्हें मैं नॉमिनेट कर दूंगा। अनदर एग्जाम्पल, ही नॉमिनेटेड मी फॉर एविक्शन फ्रॉम द शो, यानी उसने मेरा नाम घर से बेघर होने के लिए सुझाया। नेक्स्ट वर्ड है इविक्ट। इविक्ट का मतलब होता है बाहर निकाल देना। जैसे बिग बॉस हैज इविक्टेड हिम फ्रॉम द शो, यानी टू इविक्ट समबडी फ्रॉम समथिंग, यानी किसी को कहीं से बाहर निकालना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, बिग बॉस हैज इविक्टेड हिम, यानी बिग बॉस ने उसको इविक्ट किया है फ्रॉम द शो, शो से, यानी शो से उसको बाहर निकाल दिया है। जो कि आम भाषा में शो में बोला जाता है घर से बेघर कर देना, कि आप आज बेघर होते हैं, यानी यू आर इविक्टेड टुडे। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बीन इविक्टेड, यानी उसे घर से बेघर कर दिया गया है, घर से निकाल दिया गया है। He has been evicted from the show, यानी उसे शो से बाहर निकाल दिया गया है। तो evict का मतलब होता है बाहर निकाल देना, और evict से ही बनता है eviction। फॉर एग्जाम्पल, he had to face eviction from the show after he slapped his co-contestant, यानी जब उसने अपने co-contestant को थप्पड़ मारा तो उसके बाद उसे घर से बेघर होने का, यानी eviction का सामना करना पड़ा। He had to face eviction। नेक्स्ट वर्ड है बिच। बिच का असल में मतलब होता है फीमेल डॉग। तो कुत्ते को डॉग बोलते हैं और कुतिया को बिच बोलते हैं। बिच एक अब्यूजिव टर्म भी होता है, लेकिन जिस कंटेक्स्ट में बिग बॉस के घर में बिच वर्ड यूज किया जाता है वहां पर इसका मतलब ना अब्यूजिव है और ना ही इसका मतलब फीमेल डॉग है। बिच एज अ वर्ब यूज किया जाता है और इसका मतलब है चुगली करना। जब हम किसी की चुगली करते हैं, व्हेन वी बिच अबाउट समबडी, सो दैट इज कॉल्ड बिचिंग, उसे बिचिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बिच अबाउट मी, यानी मेरी चुगली मत करो। शी ऑलवेज बिचेज अबाउट मी, वो हमेशा मेरी चुगली करती है। आई एम फेड अप विद हर बिचिंग, मतलब मैं उसकी चुगली से परेशान हूं। सो बिच का यहां पर मतलब होता है चुगली करना। नेक्स्ट वर्ड है कन्वीनियंटली। कन्वीनियंटली जिस कंटेक्स्ट में बिग बॉस में इस्तेमाल किया जाता है वहां पर इसका मतलब होता है फॉर योर ओन कंफर्ट और एडवांटेज, यानी आपकी खुद की सहूलियत के लिए या अपने खुद के निजी फायदे के लिए, यानी अपनी आसानी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही कन्वीनियंटली अवॉइडेड द टास्क, यानी उसने अपनी एडवांटेज के लिए, अपनी सहूलियत के लिए अवॉइड कर दिया टास्क को, यानी टास्क करने से उसने मना कर दिया। अनदर एग्जाम्पल, ही कन्वीनियंटली सपोर्टेड यू व्हेन इट बेनिफिटेड हिम, यानी उसने अपनी सुविधा के लिए, अपनी आसानी से, अपने फायदे के लिए आपको सपोर्ट किया व्हेन इट बेनिफिटेड हिम, यानी जब इससे उसको बेनिफिट हुआ। आई होप इन वर्ड्स को आप बहुत अच्छे से याद करेंगे, अपनी डे टू डे लाइफ में भी इस्तेमाल करेंगे, और अब जब आप इन वर्ड्स को यूज होता हुआ बिग बॉस शो में देखेंगे तो आपको वो कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। So it's all for this video. See you in the next video. Till then, take very good care of yourselves और अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरी आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करें।